बात अब एमडीएच मसालों के किंग की करेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। किस वजह से उनका निधन हुआ है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ले ली है और धर्मपाल गुलाटी का कई दिनों से इलाज चल रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली सीएम ने दुख जताया है। जहां तक हम बात करते हैं एमडीएच के किंग की, तो उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। यही तस्वीर है जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हमेशा नजर आती रही थी, लेकिन अब शायद ये तस्वीर आपको नजर ना आए क्योंकि उनका निधन हो गया है। दिल्ली के सीएम की अगर बात करें या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दुख जाहिर किया है और प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एमडीएच के किंग जिसे कहा जाता है और उनकी पहचान बनी हुई है। हालांकि एक क्षति पहुंची है भारत को, साथ ही साथ दुनिया भर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मसालों के आयात निर्यात की अगर बात करें तो भूमिका सबसे बड़ी निभाते थे धर्मपाल गुलाटी का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि अब 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ट्वीट के माध्यम से दुख जाहिर किया जा रहा है। ट्वीट किया गया है राजनाथ सिंह की तरफ से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया। क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको जरा बता देते हैं। निधन पर शोक जताया है राजनाथ सिंह ने। भारत के प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक महाशय धर्मपाल जी के निधन से मुझे दुख की अनुभूति हुई है। छोटे व्यवसाय से शुरू करने के बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। वे सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये तमाम बातें राजनाथ सिंह की तरफ से की गई हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ट्वीट भी दिखाया कि राजनाथ सिंह ने किस तरीके से ट्वीट के माध्यम से दुख जताया और कह रहे हैं कि अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई थी। खैर, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं किस तरीके से उनका व्यवसाय दुनिया भर में फैला हुआ था, जो कि अब नहीं रहे। महाशय धर्मपाल का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट के अंदर हुआ था, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1933 में 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। कारणवश 1937 में पिता की मदद से व्यापार शुरू किया और उसके बाद साबुन, बढ़ई, कपड़ा, हार्डवेयर, चावल का भी व्यापार किया और व्यापार में वो सक्रिय हो गए। महाशय धर्मपाल गुलाटी लंबे वक्त से काम नहीं कर सके और उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापार शुरू कर दिया था। यानी उन्होंने की पढ़ाई भी लंबे वक्त तक नहीं चल पाई, उन्होंने पिता के साथ व्यापार करना शुरू किया। महाशय धर्मपाल ने अपने पिता की महेशिया दिहट्टी के नाम की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था छोटी उम्र में, और व्यापार जगत में अपना नाम छोटी उम्र में ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जिसे देगी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था जब उनके पिता की बात करते हैं। और यही व्यापार आगे बढ़ा और वो एमडीएच के किंग बने। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गए और 27 सितंबर 1947 को उनके पास केवल 1500 रुपए थे और 1500 रुपए से उन्होंने शुरुआत की। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 650 रुपए में एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड के बीच तांगा भी चलाया। यानी सबसे पहला काम भारत में आने के बाद उन्होंने तांगे से शुरुआत की और कुछ दिनों बाद तांगा भाई को दे दिया और करोल बाग की अजमल खां रोड पर ही एक छोटी सी दुकान लगाकर मसाले बेचना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसे उन्होंने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया। मसाले का कारोबार चल निकला और एमडीएच ब्रांड की नींव पड़ी गई और सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में पहचान बनाई गई। व्यापार के साथ ही उन्होंने कई ऐसे काम भी किए जो समाज के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। इसलिए तमाम लोगों की जब हम बात करते हैं तो आज उन्हें याद कर रहे हैं। अभी तक कई स्कूल और विद्यालय खुले हैं महाशय धर्मपाल ने, क्योंकि उन्होंने बेहद अच्छा काम भी किया है। जब उन्होंने व्यापार खड़ा किया तो उसके साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी वो रहे और समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम भी किया है।